अभिमान लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे महाराज। ये हरि की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और कर भी वही रहा है। दूसरे नंबर पर इसका समापन भी उसी के आधार पर है। कहीं कहीं हमारी कथाएं होती हैं तो कथाओं की शुरुआत में कमेटी सोचती है पैसे का बजट कम है, इसीलिए लास्ट में हलवा बांट देंगे। जो भंडारा होता है हलवे का भंडारा कर देंगे, लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर है क्या पता। मैंने ऐसी जगह जहां लोग हलवे की कल्पना करते हैं, इको कम, जहां हलवे का विचार करते हैं, मैंने ऐसी जगह मालपुए का चकाचक भंडारा होते हुए देखा है। करने वाला परमात्मा है, कुछ नहीं। हम तो केवल निमित्त हैं और जैसे निमित्त हैं वैसे बने रहे, उसी में आनंदित रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मैं जुड़ू सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का वो समन करता है, तीनों तापों को जो समाप्त करता है। तीन ताप हैं, आद दैविक, आद भौतिक, आद आध्यात्मिक। इन तीनों तापों में ये सब बूढ़ी जूड़ी बुखार अथवा और जो भी जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी तीन तापों के अंतर्गत है। इन तीनों तापों को जो समाप्त करता है, विनष्ट करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तदुपरांत दूसरे नंबर पर सुखदेव भगवान की वंदना। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही कंधे पर नाल को डालकर जंगल की तरफ चल दिए, और इतना ही नहीं, वो उनके पिताजी हा पुत्र कह के पुकार रहे हैं। वृक्ष जिनकी तरफ से उत्तर देते हैं, ऐसे महान मुनि सुखदेव भगवान की हम वंदना करते हैं। ये सुखदेव भगवान किस प्रकार जन्मे और जन्म लेते ही कौन बालक चलता है बताओ? जन्म लेते जो नहीं चलता, ये चले जन्म लेते ही जंगल की तरफ चलते। इनकी उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बैठी हुई है, तभी नारद जी का वहां आगमन हुआ और नारद जी ने विवाह के बाद, चूंकि नारद जी बिचौलिया रहे, नारद जी ने विवाह कराया माता पार्वती शंकर भगवान का। तो पहली बार गए विवाह के बाद, पूछा कोई परेशानी तो नहीं गृहस्थी होगी? माता पार्वती ने कहा मेरे पति इतने बढ़िया है, इतने अच्छे हैं कि मुझे अपनी गोपनीय से गोपनीय बात बता देते हैं, यहाँ तक कि गुरुमंत्र भी बता दिया है। नारद जी ने पूछा कि उनके गले में जो रुंडों की माला है उसके बारे में कुछ पता है? माता पार्वती कहते उसके बारे में तो कोई पता नहीं है। तो फिर क्या बताते हैं? जब असली चीजें ही नहीं बताई तो फिर क्या बताया? लगता है बहका देते हैं। आज इतना कह करके ना, और संहार की जो हेतु है, कभी कभी हमारे अंदर ये अभिमान लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे महाराज। ये हरि की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और कर भी वही रहा है। दूसरे नंबर पर इसका समापन भी उसी के आधार पर है। कहीं कहीं हमारी कथाएं होती हैं तो कथाओं की शुरुआत में कमेटी सोचती है पैसे का बजट कम है, इसीलिए लास्ट में हलवा बांट देंगे। जो भंडारा होता है हलवे का भंडारा कर देंगे, लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर है क्या पता। मैंने ऐसी जगह जहां लोग हलवे की कल्पना करते हैं, इको कम, जहां हलवे का विचार करते हैं, मैंने ऐसी जगह मालपुए का चकाचक भंडारा होते हुए देखा है। करने वाला परमात्मा है, कुछ नहीं। हम तो केवल निमित्त हैं और जैसे निमित्त हैं वैसे बने रहे, उसी में आनंदित रहे हैं।
प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मैं जुड़ू सच्चिदानंद रूपाय विशोधभक्त्याधिकवेता। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है। आप सप्ताह वाचन करो और मुक्ति हुई। साधारण सब्जेक्ट नहीं है, विस्तृत है। जो अधोगति को गए हुए पितरों को वहां से निकाल करके मुक्ति की अवस्था में, स्वर्ग की अवस्था में नहीं, इस दुनिया की अवस्था में नहीं, जो उस अधोगति में गए हुए पितरों को डायरेक्ट मुक्ति की यानी कि मोक्ष की अवस्था में ले जाता है, वो केवल एक भागवत है। और दूसरा, इस दुनिया में उपस्थित लोगों के हृदय। सूत जी ने इतना और कहा, एतस्माद् परः किंचन मनः शुद्धये न विद्यते। एतस्माद् परः किंचन मनः शुद्धये न विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्य। ये बहुत बड़ी बात है। मन में पवित्रता आ जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पवित्रता आने पर राग द्वेष, किसी की बुराइयां, ये सब मिट जाती हैं। और जिसने अपने जीवन में पूरी तरह मन को स्वच्छ बना लिया हो, सुंदर बना लिया हो, निर्मल बना लिया हो, भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन वाला व्यक्ति, निर्मल मन जन मुझे प्राप्त कर जाता है, मुझे पा लेता है। अब बताओ, निर्मल मन बन जाना साधारण है, हल्का है। निर्मल मन 1 घंटे भी बन जाए मतलब ही नहीं। ये मन का पवित्र हो जाने का मतलब है विशुद्ध होकर के सीधा डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाना। और भगवान से तो सुबह 10 मिनट जुड़ने की कोशिश होती है, उसमें भी जल्दी से पराठे बना दो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरा टिफिन भी लगा देना, जय कपीसते लोग उजागर। मेरे जूते देख लेना, कहा रखे राम दूत तुलित बलधामा। सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। कर 10 मिनट की पूजा रहा है, लेकिन करेक्ट कहाँ है, करेक्ट कहाँ है? छोड़ दो ये मिथ्या पूजा के आडंबर को, ढोंग को छोड़ दो, छोड़ दो। इस दिखावे से संसारी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। आप किसी को दिखावे का लड्डू दो, दिखावे का सम्मान दो, दिखावे का, तो वो व्यक्ति भी भाग जाता है। जब आम नागरिक, आम इंसान उस दिखावे के सत्कार से प्रसन्न नहीं है, तो परमात्मा कैसे प्रसन्न हो जाए? बताओ, किस प्रकार प्रसन्न हो जाए? परमात्मा को भी सच्ची भक्ति चाहिए। अगर नहीं है समय तो बिल्कुल मत करो। आपको जो कर्म दिया है उस कर्म को तो ईमानदारी से करो, भगवान समझेगा कि यही मेरी भक्ति है। आप मंदिर मत जाओ, आप माला लेकर मत बैठो, आप किसी तीर्थ यात्रा में मत जाओ, कहीं मत जाओ, लेकिन जो कर्म मिला है उसको ईमानदारी से करिए। क्योंकि कहा गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कर्म को निभाया है उस व्यक्ति को कर्म से परमात्मा मिले। बताओ, भीष्म पितामह किसी मंदिर गए थे, किसी तीर्थ यात्रा में कभी गए? उन्होंने अपने पिता को जो वचन दे दिया है, उनका नाम पड़ा, पहले नाम था देवव्रत, प्रतिज्ञा कर ली, और प्रतिज्ञा कैसी? भीष्म प्रतिज्ञा, तो उनका नाम पड़ गया भीष्म। पिता नाम नहीं आया, पितामह नाम आया है, भीष्म पितामह, उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। किसी मंदिर नहीं गए, किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, केवल ध्यान,
घर पर ही अपने कर्म को ईमानदारी से जो वचन दिया था पिता को, वचन था आजीवन विवाह नहीं करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। दूसरा वचन था, एक यही वचन नहीं दिया कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा, दूसरा वचन ये था कि सत्यवती की संतान जो करेगी उसमें कभी दखल अंदाजी, या संतान छोड़ो, संतान की भी संतान, उसकी भी संतान जो करेगी उसमें कभी दखल अंदाजी। वचनबद्ध थे भीष्म पितामह, अन्यथा क्या बल था, क्या ताकत थी दुशासन की द्रौपदी को सभा में? वचनबद्ध थे महाराज, वो वचन दे चुके हैं और उस वचन को उन्होंने सत्यता के साथ निभाया। महाराज जी, वो सत्यता ही थी कर्म में, जब भीष्म पितामह मर रहे थे और सामने मेरे गोविंद खड़े हुए थे, वो सत्यता ही थी कर्म में। जिसके जीवन में, जिसके कर्म में सत्यता है, परमात्मा उसके साथ जुड़ा हुआ है। मत जाओ ये ढोंग करने के लिए, मत जाओ पाखंड करने के लिए, मत जाओ अभी ये जो जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी पर वृंदावन में जिस समय जैसे ही तट खुले कितनी भयंकर भीड़ घुसी, कितनी भयंकर। बिहारी जी बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2 व्यक्ति मारे गए, गिर गए नीचे और उनके ऊपर न जाने कितने लोग उतर गए और गए। लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में मरे, सदगति हो गई होगी। अब सदगति कहते हैं इसे, जो पिपासु है, जो भगवान का भक्त है महाराज, उसका अंतःकरण भीड़ में नहीं जा रहा है, होड़ में नहीं है, होड़ में। वो आज की दुनिया काय में है, होड़ में है। वो बिहारी जी गए तो हम भी बिहारी है, वो पल्ले मोहल्ले के खाटू श्याम गए तो हम भी खाटू श्याम, वो शनिदेव गए तो हम भी शनिदेव। हम कोई कम पड़ रहे हैं किसी से? होड़ में भक्ति नहीं है, होड़ में भक्ति नहीं है महाराज। भक्ति कहाँ है? कर्म की सच्चाई में, ईमानदारी में और कथाओं को प्रेम से श्रवण करने में, संदेह त्याग करके, तर्क त्याग करके, वितर्क त्याग करके, कुतर्क त्याग करके केवल श्रद्धा से भगवान की कथाओं को श्रवण करना ही भक्ति है। पर ये ऊहापोह है, ये तर्क वितर्क संशय त्याग, ये सहज नहीं उठते, ये सहज नहीं मिटते, ये बैठे ही रहते हैं अक्सर कर। और तर्क तो हमारा, ये समझ लीजिए, कार्य कोई कर रहा है और तर्क हम कर रहे हैं, हमें करना कुछ नहीं है। जैसे जैसे रोड पर जेसीबी काम कर रही है और बुद्धि हमारी चल रही है, जैसे सफाई कर्मी रोड साफ कर रहे हैं और हम खड़े खड़े बुद्धि अपनी लगा रहे हैं। बाड़ी कुछ नहीं कह रही लेकिन मन में बुद्धि चली चली। इन सभी चीजों को, ऊहापोह को त्याग करके निर्मलता के साथ भगवान की भक्ति में जुड़े, वही आनंद है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम। ऐसा व्यक्ति जिसका मन हमेशा के लिए पवित्र हो गया है और उसने एक जन्म नहीं अनेक जन्म ऐसे धारण कर लिए, जिस जन्मों में वो पवित्र ही रहा है, पवित्र ही रहा है। एक दिन की गारंटी आप ले लोगे कि हाँ पवित्र है, दूसरे दिन की गारंटी है? हमारे यहाँ 1 घंटे की गारंटी नहीं है महाराज, 1 घंटे की गारंटी नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इतना ही नहीं, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से, इतना ही नहीं, ये भागवत तो ऐसी है। सुखदेव भगवान सुना रहे थे एक बार महाराज परीक्षित को, तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए। देवताओं ने परीक्षित को अमृत देना चाहा, कथा स्वर्ग में सुननी चाहिए। सुखदेव भगवान ने फटकार कर भगाया। उसकी वैल्यू को, भागवत की वैल्यू को ब्रह्मा जी ने भी माना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग, तूलनता है सकल मिले, जो सुख लभो सत्संग। वहां ब्रह्मा जी ने भी इसके महत्व को, इसकी वैल्यू को समझा है। और सूत जी बताते
ऋषियों, इस भागवत ने तो नारद का दुख दूर कर दिया, नारद का दुख दूर कर दिया। ऋषियों ने पूछा हाथ जोड़कर, ये बताएं नारद को कौन सा दुख था? अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का भक्त हो, ऐसे व्यक्ति को क्या दुख हो सकता है? ऐसा व्यक्ति तो अपने ऊपर आई हुई हर विपत्ति को, हर कष्ट को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। बताएं जरा। कहने लगे सूत जी, एकदा हि विशालाया चत्वारि ऋषयोमला सत्संगार्थ समायाता दन्तसुतत्र नारदम्। एक बार चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक बार ये चार भाई सत्संग करने के लिए बदरी वन बदरकाश्रम में आए। वहां इन्होंने नारद जी को दुखी देखा, परेशान देखा। अब चूंकि नारद जी छोटे भाई हैं, बड़े भाई के सामने छोटा भाई परेशान हो, बड़े भाई के सामने छोटा भाई उदास हो, परेशान हो सकता है ऐसा बड़ा भाई न पूछे, पूछ लिया, पूछ लिया कैसे परेशान हो, कैसे उदास हो। तो नारद जी ने पूरी कथा बताई। वहां नारद जी ने कहा, मेरा दुख जो है बड़ा विशाल है ना, बताओ, हम पे कोई काम ही नहीं है, आप दूसरा काम ही नहीं है, सुनाओ। नारद जी कहने लगे, अहम एक बार में इस पृथ्वी लोक में, इस भूलोक में एक बार विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, और जब मैं घूमने के लिए गया तो मैंने पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इनमें जाकर के दर्शन किया। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वरम, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वरम, सब जगह गया। आपको असली बात बताऊं, पकड़ की बात बताऊं, देखा देखी नहीं, पकड़ की जो ओरिजिनल बात है, बिल्कुल ओरिजिनल प्योर देसी घी वाली बात बताऊं तो देसी घी वाली बात तो ये है कि हम तीर्थों में, समाज में जो हमें मानसिक क्लेश मिला है, उस मानसिक क्लेश को मिटाने के लिए तीर्थों में शांति प्राप्त करने जाते हैं। अब ऐसा कौन सा तीर्थ है आज कलयुग में जहां शांति की प्राप्ति हो रही है? कोई बढ़ाई पा रहा है कि हमने साहब बिहारी जी का भोग लगवाया है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने इतना बड़ा भंडारा कराया वहां जाकर के, तो ये शांति है? इसका नाम शांति है? शांति का मतलब है इस संसार के क्लेश से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। जो संसार के जो क्लेश मिले हुए हैं, उन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो जाना है। आप देखते हैं ना, आप घर में हैं, कलह हो गई, कलेश हो गई, घर में अचानक, तो आप घर छोड़ देते हैं। क्या पड़ोसी के घर जाते हैं? क्या किसी मित्र के घर जाते हैं? अगर घर में कलेश हो गई है, अशांति है, तो आप घर से निकल करके डायरेक्ट मंदिर जाएंगे। उसके आंगन में 10 मिनट बैठेंगे आप, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपका हृदय शांत हो जाएगा, यानी कि मंदिर में शांति है। हम तीर्थों पर जा रहे हैं, अपनी जेब में पैसे भरकर ठूस ठूस कर पैसे ले जा रहे हैं,
वहां से हम ला क्या रहे हैं? गए थे शांति की तलाश में, पर वहां से अशांति लेकर के आ रहे हैं। वहां से अशांति, क्लेश, कष्ट लेकर के आ रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं घूमा, मुझे नहीं मिला। मैं गृहस्थियों में भी गया, तो गृहस्थियों में मैंने सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। उदरम भरणो जीवा भराकाह कूटभाषण। पेट भरने के लिए लोग बेखरी वाणी का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार की वाणियां होती हैं, 4 प्रकार की, परा, पश्यंती, बेखरी और मध्यमा। हम जो पेट भरने के लिए गृहस्थ पालन में जिस वाणी का उपयोग करते हैं वो बेखरी वाणी है। बराका कूट भाषण, ऐसे ऐसे भाषण करते हैं, अपना काम बनता और बाहर में जाए। अपनी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था बने, मेरी जुगाड़ बने, इसी जगह लगे रहते हैं, मेरी जुगाड़। प्रसाद बट रहा होगा कहीं, और प्रसाद में कोई व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है, प्रसाद में फल बांट रहा है, तो पीछे से भी मिल गया है, प्रसाद मिल गया है, मुझे भी एक सेब पल्ले पड़े, मुझे भी केला पल्ले पड़े, मुझे मिले, मेरा काम बने, मेरी व्यवस्था हो। जिसको वास्तव में जरूरत है उसे मिले मिले न मिले, मेरा पेट भर गया है, इसके बावजूद भी मुझे, इसके बावजूद भी मुझे मिले। और ये अशांति है, शांति नहीं है, ये असंतुष्टता है, संतुष्टता नहीं है। मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मैंने देखा पाखंड निरताः संतो विरक्ताः परिग्रहा। मैंने देखा संतों में पाखंडपन आ गया, दिखावा, ढोंग। कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाखंड? पाखंड का शाब्दिक विश्लेषण है दिखावा ही दिखावा हो, ओरिजिनलिटी न हो, दिखावा ही दिखावा, पाखंड है। संतों में पाखंड आ गया। विरक्त जो घर छोड़ करके वन में गए, वन में आश्रम बनाया और आश्रम बना करके वहां भी घर बसा बैठे। घर में एक पत्नी छोड़ के गए, विरक्त हो गए, विरक्त हो रहे हैं, जंगल चले गए, वहां कुटिया बनाई, कुटिया का आश्रम बनाया, और आश्रम में गए थे एक छोड़ करके वहां 4 पाल बैठे। विरक्ता से परिग्रहा, बड़ी भयंकर समस्या। नारद जी कहते हैं मन को बड़ा अशांति प्राप्त हुई, मन को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। अब जब ज्यादा अशांति हो, हम घूमने के लिए नए गांव आए हैं, घूमते 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 थक जाएं, प्यास लगने लगे तो कहां जाएंगे? पानी की दुकान पर। गली गली में आरओ लग रहे हैं, प्यास लग रही है तो पानी मांगेंगे नहीं। अचानक भूख लगने लग जाए तो किसी गोरी वृंदावन बिहारी लाल की भूख लगने लग जाए, आगहरम परम। अरे साधु रुको रुको रुको, मेरी चिंता को दूर कर दो, मेरी चिंता दूर करते जाओ। साधु साधु सुनो, मैंने सुना है कि संतों का दर्शन करने से पाप मिट जाता है। नारद जी ने पूछा, काशी तुम का विमोचे मां नार्यः का पदमलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप बताइए ये स्त्री कौन है और आप कौन हैं? आप अपने बारे में विस्तार के साथ बताएं। तो उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो बतो ज्ञा
वृंदावन वैराग्य नाम काल योगे नजर जर। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे बेटे हैं जो गोद में देख रहे हैं ना, ये बूढ़े जो हो गए मेरे बेटे, इनके नाम ज्ञान वैराग्य है। नारद जी संशय मत करना, वक्त के फेर से बूढ़े हो गए। वक्त अच्छे अच्छों को, जवान को बूढ़ा, बूढ़े को जवान बना दे। वक्त की मार है, वक्त की मार से न बचा कोई प्राणी है। वक्त की मार। जब नारद जी ने ऐसा सुना तो नारद जी को भक्ति ही कहती है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पड़ी बड़ी, गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई, मैं वृंदावन आई मैं जवान हो गई। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। राधे आनंद है। भक्ति को नारद जी ने कहा आप तो भगवान की दासी हैं, आप जिस घर में पहुंच जाएं वहां भगवान को आना ही पड़े। आप जिस व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाओ भगवान को उसको अपनाना ही पड़े। आप भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान की दासी होकर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए यत्र तत्र विचरण करते ही हो। और भक्ति महारानी मैं इस बात का वादा करता हूं इस कलयुग में तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं हर घर में और जन जन के हृदय में तुम्हें स्थापित कर दूंगा। भक्ति महारानी, भक्ति महारानी कहती वो तो ठीक है, पर जिस माँ के बेटे बीमार हो उस माँ को क्या रसमलाई अच्छी लगेगी, रबड़ी अच्छी लगेगी? मेरे बेटे देखो, नारद जी ने वेद वेदांत घोषयिष्ठ गीता पाठै मुहुर मुहुर, बार बार वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ तो बार बार मुहुर 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 मुहुर। वो थोड़ा सा जबाई लेकर के उठने का प्रयास करते हैं पर गिर जाते हैं। आकाशवाणी हुई नारद, इनके लिए तो तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा, इनके लिए तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। जब तुम्हारे भाई तुम्हें मिलेंगे और सत्कर्म की परिभाषा बताएंगे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप युवान हो जाएंगे। इनको युवान करने की जरूरत, जैसे रोटी खा लेने से पेट भर जाता है, पेट को अलग से भरना नहीं पड़ता। मात्र आप भूख लग रही है तो रोटी खाइए, पेट अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही आप वहां सत्संग करिए, सत्कर्म की चर्चा करिए, ये ज्ञान वैराग्य अपने आप जवान हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये बात बताई। नारद जी बद्री बनाए, बद्री वन में चारों भाइयों से मुलाकात हुई। चारों भाई कहते हैं सत्कर्म सत्सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सत्तुगीतः सुखादिभिः। ये श्रीमद्भागवत ही सत्कर्म है। भागवत को बद्री वन और वृंदावन के ठीक बीच हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर केवल भागवत की महिमा सुनाई। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां आकर के प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण सामग्री है की बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे और कल मूल भागवत भी प्रारंभ होगी। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और कल समय से कथा का समय है 4 बजे से 8 बजे तक का समय से कथा प्रारंभ होगी और सुबह देव पूजा होगी। जो कथा के भागवत कथा के यजमान हैं वे सुबह 9 बजे का टाइम है, सुबह 9 बजे यहाँ पधारें और विधिवत पूजा करवाएं। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो सामग्री हम शाम को नोट करा देंगे। विधिवत पूजा करवाएं और साथ ही कल शुभ द्वितीया है और दिन है मंगलवार, है ना? तो 2 और 3 5 और 1 6 है और 6 में हम 4 का भाग देते हैं तो कितने शेष बचते हैं? 2 शेष बचते हैं। जब कभी इस क्रिया को करने से या तो 3 शेष बचे या 0 शेष बचे तो ही हवन हो सकता है, अन्यथा अग्निवास अगर पृथ्वी पर नहीं है तो हवन नहीं करना चाहिए। तो फिर कल अग्निवास धरती पर नहीं है, कल हवन नहीं होगा। पूजा नियमित रूप से होगी। मुख्य यजमान जुड़े, हमारे कलश वाली माताएं बहनाएं वे सभी पूजा में जुड़े और अपने अपने कलशों की विधिवत पूजा करवाएं। आज तो आपने 1 लोटा पानी रखो और 1 लोटा पानी करने के बाद कलश यात्रा में प्रारंभ आपने वरुण देव का आवाहन कर लिया है। आवाहन ही तो किया है। कल विधिवत पूजा होगी कलशों की। अन्य चौकियां भी, अच्छा हमारे पास चौकियों का अभाव है। 1 चौकी बनी हुई है, 1 चौकी यहाँ ऊपर आई है। अगर किसी के घर भी चौकी हो तो हमें 3 चौकियों की आवश्यकता है। 3 चौकियां हमें उपलब्ध करवाएं, 3 चौकियां। और चूंकि भागवत कथा है, नवदुर्गों की कथा है, तो आप इस कथा को लहसुन प्याज से रहित होकर, लहसुन प्याज बिना खाए कथा को सुनिए, आपके जीवन में आनंद होगा। लहसुन प्याज 7 दिन 8 दिन 9 दिन छोड़िए और व्रत रह करके कथा सुने तो और ज्यादा बढ़िया है, बहुत सुंदर है। कटहल नहीं खाएं, बैगन नहीं खाएं। एक कथा में, भागवत कथा में तो लिख रहा है कि घी पीकर कथा सुने। अब इतना घी कहां से आए? दूध पीकर, दूध की व्यवस्था ही नहीं है, पिन्नी का दूध है। तो कह रहे व्रत रह गए। अथवा अगर आप आहार करना चाहते तो उतना आहार करें कि कथा सुनने में कोई परेशानी न हो। आप सभी जुड़े। तत्पश्चात कथा में आप प्रेम के साथ जुड़िए 4 बजे से। और चूंकि भगवान के द्वार पर जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, अपने साथ कोई भी एज प्रसाद लेते हुए आए। भगवान के चरणों में तुलसी दल समर्पित करें, दक्षिणा समर्पित करें। आप सभी जुड़े और बड़े प्रेम से इस भागवत कथा को श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे साथ सभी बोलेंगे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ये दुनिया है, ये दुनिया जानी है, बहता नैनों से पानी है, बहता नैनों से पानी है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो राधे 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 राधे।
वृंदावन में, कन्नड़ में, बंसीवट में, नई गांव में 4 नंबर गली में आ गई। ये पांडाल में हाथ डालो, को कर लो, सीधे कर लो, ऊपर हाथ, राधे 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 जय जय श्री राधे। आइए आरती के लिए। आरती गाओ प्यारे तुम गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी बंसी बंसी पे बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल चरण में बले बले जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग विराजे ब्रसभान दुलारी, संग विराजे ब्रसभान दुलारी, ललना दिख सब सखिया प्यारी प्यारी, वास सदा प्रेम दावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितल्लभामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु भ्राता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं